ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। नकली हिंदू है, हम लोग असली हिंदू है। काट की हांडी दोबारे चढ़ने वाली नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अर्चा न्यूज। तो हमारे साथ यहाँ पे अभी देखिए राजद नेता उपस्थित है औरंगाबाद जिला के। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में इन लोगों की तैयारी क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं राजद प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको सबसे पहले धन्यवाद। तो जैसा कि सर 2024 का जो है सो लोकसभा चुनाव घोषणा हो सकता है कि जल्द हो जाए, तो राजद जो है अभी जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, किन मुद्दों पर जो है सो जनता के बीच जाना चाह रही है? भाजपा जो है वो राम मंदिर को एजेंडा बनाना चाह रही है। हम राम के मानने वाले लोग हैं, वो लोग राम को ब्रांडिंग करने वाले लोग, राम को बेचने वाले लोग हैं। अंतर इतने हैं। जिस देश के चारों शंकराचार्य विरोध किया, जो हमारा सनातन धर्म का रक्षक है, कि मोदी जी को मुख्य जजमान नहीं बनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में पति और पत्नी को अधिकार मिला है कि दोनों का गठबंधन होगा और मिलकर हम लोग कोई भी शुभ कार्य करेंगे। ये तो जवाब चारों शंकराचार्य को देना चाहिए मोदी जी को। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। आरोप है बीजेपी का, विपक्ष राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधी है विपक्ष, इंडिया गठबंधन। न हम लोग राम के विरोधी हैं, न राम मंदिर के विरोधी हैं, न रामायण के विरोधी हैं। हम लोग किसी के विरोधी नहीं है। जो सत्य बात है, विपक्ष इससे बौखला जा रही है। जो हम लोग सत्य बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि राम को हम लोग भी मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी आस्था रखते हैं। लेकिन अयोध्या क्यों नहीं जा रहा है, जैसे सवाल है? या अयोध्या को जबरदस्ती भेजेगा क्या? निमंत्रण आया। हम 2 महीना पहले अयोध्या से होकर आए, फिर 22 तारीख को, फिर जब मौका 22 तारीख को क्या है? भाजपा का एजेंडा है। 22 तारीख को कोई मुहूर्त नहीं है मंदिर बनने का, न अति जीर्णोद्वार का और प्राण प्रतिष्ठा का उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। आप जानते, आप भी हिंदू हैं, लगन कब से स्टार्ट है? सर, मीडिया का जात धर्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम लोग मनुष्य का जात धर्म होता है, मानव का जात धर्म होता है। हम लोग को जिस तरह से बांटा जा रहा है, हम बिना बोले हुए बोल रहे हैं राम के विरोधी हैं। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं और रामायण को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम और रामायण के साथ संविधान को भी मानने वाले लोग हैं। और उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, उनको मुहूर्त से भी कोई मतलब नहीं है। वो नकली हिंदू है, हम लोग असली हिंदू है। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी, वो रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। वो कभी भी धार्मिक उन्माद में देश को झोंकना नहीं चाहते। हमारी जो सरकार है सामाजिक बुनियाद पे खड़ी है, जो सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोग इसी के मुद्दे पे 2024 का चुनाव लड़ेंगे और 40 के 40 सीट जीतेंगे। बिहार में खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का, कोई काम नहीं आएगा उनको राम मंदिर का मुद्दा। देश के युवाओं को ठगने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी, और बीजेपी के शासनकाल में हुआ है उतना किसी भी शासनकाल में आज तक नहीं हुआ। युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किए, महिलाओं को ठगने का काम किए। सारे मुद्दे पर एनडीए की सरकार फेल है। और 2024 में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार के 40 सीट पर फतह करेगी और उनको एक भी सीट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा यहाँ बिहार में। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, गरीबों को पढ़ने के लिए सस्ती शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, जिसके लिए हमारे सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से 29 सालों के बाद 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है। और आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और जब अच्छे और योग्य शिक्षकों की बहाली होगी तो गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, और जब गरीब विकास करेंगे तो इस देश का समुचित विकास होगा। जैसे आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, 3 विधानसभा चुनाव हुआ उधर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे आपका विकास नहीं जीत पाया। नहीं, विकास जीत पाया। आप टेक्निकली देखिए ना, महाराष्ट्र में भी हमारा विकास जीता। शासन किसका है?
किसका सत्ता है? बीजेपी का। वहां हम लोग टेक्निकली हराए गए, पब्लिक हम लोग को जिताया था बिहार में भी, लेकिन सरकार गलती से बना ली थी बीजेपी। उसी प्रकार चाहे ईवीएम का दोष दे या फिर वहां के पदाधिकारी को दोष दे, टेक्निकली रूप से बीजेपी वहां पर सरकार बनाई है, जनता ने मैंडेट तो हम ही को दी। विपक्ष से चेहरा इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा कौन हो सकता हम है? लोग देखिए, इंडिया गठबंधन में सारे लोग दावेदार हैं। एक आपको कहावत कहते हैं, एक बिच्छू की बारात जा रही थी, तो एक आदमी बोला कि अरे तुम लोग लाइन लगा के जा रहे हो, इसमें नेता कौन है? कहा कि किसी एक से टकरा के देख लो, और एक डंक किसी का भी लग गया तो पता चल जाएगा कि नेता कौन है। हमारे गठबंधन में सारे लोग एबिलिटी के हैं, कोई भी बन सकते हैं। फैसला हम लोग सब मिल बैठ के कर लेंगे, इतनी जल्दीबाजी नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है, इंडिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि सर 2020 में वादा किया गया था राजद के द्वारा, कितना जमीन पे अब तक उतारा गया, कितने वादे पूरे हुए? सबसे पहले आपको और आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामना। जैसा कि आपने सवाल किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद ने जो वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी और उनकी जब हिस्सेदारी बढ़ी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लोगों से वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, उस दिशा में वो काफी कारगर कदम उठाए हुए हैं, ठोस कदम उठाए हुए हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम उनका चल रहा है और उन्होंने लगभग 2.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति 2 माह के अंदर कराई, और साथ ही साथ ये जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ 75,000 पुलिस कर्मियों की बहाली बहुत शीघ्र हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच, सबका मानदेय दुगना किया गया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का भी मानदेय दुगना किया गया। और जो बिहार में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया वो जातीय जनगणना, जो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और पूरे देश के लोग इसको अनुकरण करना चाहते हैं। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बिहार की तरह जातीय जनगणना पूरे राष्ट्र में हो, देश के अंदर हो। और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया वह भी एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य है।